बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास पुस्तिका का पाठ 1 वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजनों को मिलाकर के जो बनता है उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन पूरे 36 व्यंजन होते हैं। तो चलिए हम पहले जो भी पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। स्वर, व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो इस स्वर है पूरे 11। स्वर 11 होते हैं। जिसमें कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अंह। तो पूरे इसमें स्वर ये हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 7 स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो कि व्यंजन में क्या है कि व्यंजन वो होता है जिसमें कि क से लेकर के ज्ञ तक की वर्ण आते हैं। और व्यंजन पूरे 36 होते हैं या 33 व्यंजन होते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसके बाद त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व। बड़ा श, फिर श, छोटा श, फिर खटकोड़ का श, ह, छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33 पूरे व्यंजन हमारे कितने हुए? 33। और छ, त्र, ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है। कुल व्यंजन होते हैं 33। और ये है संयुक्त, यानी कि दो व्यंजनों को जब हम जोड़ करके बनाते हैं, दो व्यंजनों को जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन में आता है। तो चलिए हम कुछ और भी चीजों को लिखते हैं। ये था स्वर और व्यंजन जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ये वर्णमाला स्वर और व्यंजन को मिलाकर के बनता है। और संयुक्त व्यंजन श, छ, छ, त्र, ज्ञ और श्र, इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों को आपस में जोड़कर बनाते हैं। अब हम कुछ चीजों को लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। शुरुआत हम जब भाषा कुछ बोलने की करते हैं तो वो क्या होता है? एक अक्षर को बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना है कमल, तो क एक वर्ण है, एक अक्षर जिसको हम जोड़ करके म ल क म ल, तो सबसे हम एक भाषा निकल रही है जो कि है कमल। हम भाषा यानी कि फूल, कमल के फूल की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें पता चला। लेकिन अगर हम एक वर्ण को दूसरे वर्ण से तीसरे वर्ण से जोड़ते जाएंगे तो वो एक प्रकार की शब्द निकल जाते हैं, भाषा निकल आती है जिसको हम बोल सकते हैं।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटा पॉइंट वर्ड है, जिसकी वजह से हम भाषा को बोल सकते हैं, भाषा को जोड़ करके एक शब्द बना सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। वर्ड भाषा का मौखिक और लिखित रूप है। वर्ड यानी कि व्यंजन, स्वर या व्यंजन भाषा का मौखिक व लिखित रूप है। यानी कि जो वर्ण होता है स्वर व्यंजन में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह और क से लेकर के ज्ञ तक जो व्यंजन है, इसकी ये भाषा का मौखिक मुंह से बोलना और लिखित यानी लिख करके बताने का, व्यक्त करने का एक रूप है वर्ण। इसी प्रकार के वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो वर्णमाला बनाते हैं। जैसे हम क से ज्ञ, अ से अह, अगर हम इन शब्द अक्षरों को जोड़ के करते हैं तो ये वर्ण जब जुड़ जाते हैं तो वो वर्णमाला कहे जाते हैं। अब आता है कि शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। जब वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं तो वो शब्द बनाते हैं। अब हम इसको विस्तार में थोड़ा सा विस्तृत रूप में सीखेंगे। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, मैंने बताया। तो अगर हम कोई भाषा लिख रहे हैं, सबसे छोटी इकाई क, यानी कि ये एक वर्ण है, अगर हम इसको लेकर के कोई शब्द बनाएंगे तो वो भाषा वो हो जाती है। जैसे क म ल मैंने बताया, तो क वर्ड है, म अलग वर्ड है, ल अलग वर्ड है और तीनों वर्णों को जोड़ेंगे तो एक भाषा निकल रही है जो कि है कमल। इसी प्रकार से अगर हम वर्ण भाषा का मौखिक और लिखित रूप है इस पे जाएं तो वर्ण क्या है? क या अ मान लीजिए, अ वर्ण है, स वर्ण है, इस प्रकार। तो ये मौखिक रूप से हम बोलते हैं क, स, अ, लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने से उसको जोड़ के शब्द बन सकता है। स, र, त, स, र, ला। तो ऐसे वर्णों को जोड़ करके शब्द बनते हैं। जिस प्रकार ये मौखिक रूप से बोलते हैं उसी प्रकार लिख करके हम वर्ण को कंप्लीट करते हैं। वर्ण भाषा के रूप में बाहर निकल के मुंह से आता है और लिखित रूप में भी आता है। तो तीसरा है, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब क से ज्ञ तक का वर्ण का समूह होता है, क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह छ त्र ज्ञ तो संयुक्त व्यंजन। तो ये वर्णों का जो समूह है, ग्रुप है, इसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। जब वर्ण मिलते हैं आपस में तो शब्द बनते हैं। जैसे स, र, क, स एक वर्ड, र एक वर्ड, क एक वर्ड, स। और इसी को हम अलग अलग करके देखें तो स एक वर्ड, र एक वर्ड, क एक और स, र, क, स। ये अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन जब जुड़ रहे हैं तो ये एक शब्द बना रहे हैं। तो वर्णों को जब जोड़ते हैं तो वो शब्द के रूप में बाहर आते हैं। तो ये वाला कथन है कि वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं। वर्णों को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? तो शब्द बनते हैं। अब इसी में जो संयुक्त व्यंजन आता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। स्वर और व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वर 11 और व्यंजन कुल 33 हैं। तो अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन क्या है?
देखिए संयुक्त व्यंजन में आता है छ, त्र और य। ये है संयुक्त व्यंजन। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। हम इसकी बात करें तो ये तीन हैं जो कि एक और आता है जिसमें है श्र। तो हम कैसे संयुक्त व्यंजन को पहचानते हैं? छ किस चीज से बना हुआ है? दो व्यंजनों को जोड़कर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन हमेशा दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो देखिए दो व्यंजनों के योग से बनने वाले दो व्यंजनों के योग से बनने वाले शब्दों को या वर्णों को वर्ण जो मतलब दो व्यंजन को जोड़ के बन रहे हैं, वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों को जोड़कर के जो वर्ड शब्द बन रहे हैं, जैसे कि छ किस तरह से बनता है? छ संयुक्त व्यंजन छ हम किस तरह से बनाते हैं? दो व्यंजनों के योग से। एक है इसमें क और श। क और श को मिलाकर बनता है श। छ से इसके क्या क्या शब्द निकलते हैं? देखिए क्षत्रिय, क्षमा, ऐसे पढ़ते क्षमा। उसके बाद फिर आता है सक्षम, कक्षा। इस तरह से चार शब्द मैंने दिखाया आपको। छ व्यंजन से बना, जो कि दो व्यंजनों का मेल है। क प्लस श मिलाकर बना छ। ये हो गया क और श, छ। इसी तरह से हम त्र देखते हैं, जो कि दूसरा व्यंजन है त्र। त्र कैसे बनता है? त्र भी संयुक्त व्यंजन है और त्र बनता है दो व्यंजनों के योग से, त और र। इन दो व्यंजनों को मिलाकर के बनता है त्र। इससे शब्द बन जाएगा त्रिशूल। इस तरह त्रिशूल है, इस तरह त्रिभुज त्र से बनता है। त्रयोदशी, त्रयोदश। इस तरह से शब्द त्र से बनता है संयुक्त व्यंजन, जो कि त्र है। त और र मिलाकर त्र बना। पहला मैंने बताया था छ कैसे बनता है। क और श, आधा क और श मिलाकर के छ बनता है। और त्र कैसे बनता है? आधा त और र मिलाकर के त्र बन गया। उसी तरह फिर से दूसरा संयुक्त व्यंजन है, जो कि है ज्ञ। अब ज्ञ कैसे बनता है? तो ज्ञ को च आधा प्लस आधा ग। ज्ञ कैसे बनता है? आधा ज्ञ और इय, आधा ग ज और इय मिलाकर के बन जाता है। आधा ज और इय मिलाकर बनता है ज्ञ। ज्ञ शब्द से, ज्ञ वर्ण से मैं शब्द बनानी संयुक्त व्यंजन है, जो इससे बन जाता है ज्ञानी, ज्ञान। इस तरह दो शब्द मैंने बनाए, ज्ञानी और ज्ञान। अवज्ञा, तो इस प्रकार ज्ञ वर्ण से इतने शब्द हमारे पास आए। अब संयुक्त व्यंजन में दूसरा और कौन सा व्यंजन है जो कि संयुक्त है? वो है श्र। तो श्र किससे बनता है? श्र बनता है बड़ा श और र से जोड़कर श्र। हम दो व्यंजनों को जोड़ रहे हैं, जो कि बड़ा श और र मिलाकर के बन रहा है, तो वो हो जाता है श्र। इसका शब्द आ जाता है श्रमिक,
उसके बाद श्रम, इस तरह से दो शब्द इससे मैंने बनाए, और भी शब्द श्र वर्ड से बन जाता है। तो दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ व्यंजन उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कुछ और व्यंजन देखते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर के बना है। जिसमें कि है आधा च और छ मिला के बनता है इससे शब्द निकलता है अच्छा। इसी प्रकार अगला शब्द आता है आधा त और य, आधा त और म, इससे बनता है आत्म यानी आत्मा। ये है आधा त और म मिलाकर मैंने बनाया एक और शब्द, ये संयुक्त व्यंजन का शब्द है आत्मा। फिर अगला शब्द मैं बना रही हूं आधा न और य, ये जोड़ के बनता है न्य। तो न्य वर्ड से कौन सा शब्द बन रहा है? न्याय। इसी प्रकार आधा न आधा च और छ मिलाकर बना अच्छा। उसी प्रकार व्य, आधा वो पूरा य मिला के बनता है व्य। इससे शब्द बन जाता है व्यास, व्याधि। इस प्रकार आधा आधा वर्णों को जोड़ रहे हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में आते हैं। फिर है आधा द और ध, ये मिला के बनता है द ध, ये हो जाता है बुद्धि। आधा द और ध मिलाकर बन रहा है बुद्धि, बुद्ध। ये शब्द हैं जो संयुक्त व्यंजन में आ रहे हैं। आधा एक दूसरे को आपस में जोड़ करके ये बन रहे हैं शब्द। उसी प्रकार है आधा द और व, इनको जोड़ के बनता है द्वार। इस प्रकार संयुक्त व्यंजन में आधा द व, आधा न य, आधा च छ, त म, आधा न और य, व्य और य, और द और ध, फिर द और व, ये मिलाकर के संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं। अब संयुक्त व्यंजनों में और चीजें इसमें आती हैं जो चित्र देख के इसमें लिखना है। जैसे कि एक चित्र है, इसमें लिखना है चित्र देखकर संयुक्त व्यंजनों को लिखिए। इसमें चित्र देखकर संयुक्त व्यंजन लिखना है, जिसमें कि पहला है चित्र, एक तीनों कोने से वो बराबर, इसको बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रि क्या है? संयुक्त व्यंजन का शब्द त्र, त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पर ये एक यज्ञ है, आग चल रहा है, ये है एक यज्ञ। तो यहाँ पर य है और ये आ जाता है ज्ञ, संयुक्त व्यंजन का शब्द ज्ञ, य और ज्ञ मिलाकर बना ज्ञ। इसी प्रकार एक यहाँ पेड़, पेड़ का चित्र है, तो ये क्या नाम है इसका? एक इसको बोलते हैं वृक्ष, इसको वृक्ष। तो यहाँ छ क्या है? ये भी संयुक्त व्यंजन का शब्द आता है वृक्ष। त्रिभुज, यज्ञ, वृक्ष, ऐसे शब्दों को मिलाकर के हम संयुक्त व्यंजनों को जोड़कर शब्द बना रहे हैं। फिर अगला आता है एक आदमी मजदूर है जो काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये है श्रमिक,
श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। तो श्रमिक कौन है? श्रमिक है श्र इसमें का संयुक्त व्यंजन में मिलाकर के शब्द बन रहा है श्रमिक। अब कुछ शब्द है जिसको कि आपको पूरे करने हैं संयुक्त व्यंजनों के। जैसे कि है बी, फिर इसमें आपको जोड़ करके शब्द बनाने हैं पूरा ल। इसमें क्या आएगा ये लिखना है, उसके बाद आता है ग, फिर न और आ की मात्रा, बीच में संयुक्त व्यंजन जोड़ना है जो वो व्यंजन लिखना है, फिर ब बीच में और पूरा ला, फिर उसके बाद डी यहाँ संयुक्त व्यंजन का शब्द, फिर बा। उसी प्रकार र संयुक्त व्यंजन का शब्द, फिर सी, उसके बाद ब संयुक्त व्यंजन का शब्द और चा, और इसी तरह ग संयुक्त व्यंजन का शब्द ता। तो इस प्रकार हमें संयुक्त व्यंजन के शब्दों को इसके बीच में लिखना है, तो वो मिलाकर के पूरा शब्द बन जाएगा। एक और शब्द है तो और र, तो बी और पूरा ली, तो यहाँ बीच में आएगा संयुक्त व्यंजन का शब्द, यानी कि आधा वर्ण जो बोलते हैं उसको बोलेंगे आधा ल, और पूरा मिलाकर ये शब्द बन गया बिल्ली। बी और आधा ल और बड़ी की मात्रा ल पे हो गया बिल्ली। फिर उसी प्रकार ग के साथ अगर हम आधा न लगा देते हैं और पूरा ना मिला करके बन जाता है शब्द गन्ना। अब ब और पूरा ला के बीच में एक वर्ण आता है जो है आधा ल, ये मिला के बनता है बल्ला। फिर डी और बा, इसके बीच में आधा ब करते हैं तो बन जाता है डिब्बा, पूरा शब्द डिब्बा। फिर है र और स पे बड़ी की मात्रा बाद में, तो आधा स बीच में करेंगे तो बन जाता है रस्सी, पूरा शब्द रस्सी। अब देखते हैं कि ब और चा के बीच में क्या आता है, आधा च और पूरा चा मिलाकर बन जाता है बच्चा। इसी प्रकार ग और पूरा ता के बीच में एक शब्द जो कि संयुक्त व्यंजन का है, आधा है, तो आधा ता मिलाकर बन जाता है कट्टा। उसी प्रकार द के बाद व और आ की मात्रा मिलाकर बन जाता है द्वार। द्वार का मतलब होता है दरवाजा, घर का आपके सामने का द्वार। तो ये था संयुक्त व्यंजनों के कुछ शब्द, जिसकी सहायता से आपने समझा कि संयुक्त व्यंजन किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार जोड़ करके शब्द बनाते हैं। और फिर चित्रों की सहायता से भी हमने देखा कि किस प्रकार से इनको जोड़ के शब्दों को बनाया जाता है। तो चलिए इसमें और कुछ शब्द हैं जो कि हम इसमें आधा लिख रहे हैं, इसको पूरा जोड़ करके बनाना है। आधा न और य न्यो, आधा त और म तम, आधा द और व द्व, फिर आता है आधा ल और ल, ये जोड़ के बनाना है। आधा स पूरा स मिला के बनाना है, और आधा च पूरा छ। इसी प्रकार से न आधा और वो, इस प्रकार जोड़ जोड़ के शब्द बनाने हैं, जिसमें कि पहला शब्द आधा न और य मिलाकर के कौन सा बनता है, तो आधा न और य मिला के बनता है न्याय। एक और शब्द बन रहा है आधा न और य मिलाकर न्यारा। ठीक है, दो शब्द इससे मिले हमें। फिर है आधा तो और म मिलाकर तो म आ तो मा, आत्मा। दूसरा शब्द आधा तो और म मिला करके हो जाता है महात्मा। आधा तो और म मिला के दो शब्द यहाँ पे हमने लिखे। फिर है आधा द और व मिला के, तो आधा द और व हो जाता है द्वार। फिर द्वा
द्वेष, यानी कि द्वेष घृणा शब्द। तो आधा द और व मिला के दो शब्द हमने फिर ढूंढे। इसके बाद आता है आधा ल पूरा ल मिलाकर के शब्द, तो आता है बल्ला, छल्ला, आधा ल पूरा ल। इस प्रकार दो शब्द और मिले, आधा स और पूरा स मिलाकर के रस्सी। उसी प्रकार बन जाता है एक और शब्द लस्सी। दो शब्द आधा आधा वर्णों को जोड़ के मिल रहा है। उसी प्रकार आधा च और छ मिला के बनता है, क्या बनता है? अच्छा। फिर आधा च और छ मिला के एक और शब्द बनाइए, स्वच्छ, यानी साफ सुथरा। दो शब्द यहाँ पे आया, आधा च और छ मिला के। तो इस प्रकार हमने संयुक्त व्यंजनों को जोड़ जोड़ करके शब्द बनाए, जो कि दो वर्णों के मेल से बनता है संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं। और बाकी के जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं 33 प्रकार के। हमारे जो व्यंजन है उसको हम क से लेकर के ह तक के गिनते हैं। बाकी छ, त्र, ज्ञ ये तीनों जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। श्र एक और आता है जो कि वो हेल्पिंग में है, ये भी दो वर्णों को जोड़ करके संयुक्त बनाता है, संयुक्त व्यंजन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि हिंदी के कुछ जो वर्ण हैं उनके जो व्यंजन हैं, उनके जो मेल है, हिंदी के वर्ण व्यंजनों के मेल को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ और क, छ मिलता है क श से, त्र मिलता है आधा त र से, ज्ञ मिलता है ज य से, और श्र मिलता है आधा श और र से। तो संयुक्त व्यंजनों को इस प्रकार से हम जोड़ करके शब्दों को बना रहे थे, और इसी प्रकार हमने चित्रों की सहायता से शब्दों को भी लिखा संयुक्त व्यंजनों वाले। तो अब इसी में हम एक बार और पुनः दोहराएंगे जो शब्द हैं संयुक्त व्यंजन वाले में, कि किस प्रकार से हम संयुक्त व्यंजनों को प्रोनाउंस करते हैं। वर्ण ज्ञान में पूरा वर्ण ज्ञान एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है। वर्ण ज्ञान में स्वर था, जिसमें कि अ से अह तक था। ये वर्णों के मेल को, स्वर और व्यंजनों के मेल को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, इ से ऋषि, ए से एड़ी, आई, ओ, औ, ओ, औ, अंग, अह, अंग, अह। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 स्वर 11 हैं। और ये जो है अंग और अह, इसमें सिर्फ अ के ऊपर बिंदी की मात्रा, अ के बाद बिंदी की मात्रा वो नहीं गिनते हैं स्वर में। तो ये है अ से लेकर के अह तक स्वर जो, और व्यंजन क्या है जो कि आपको पता है, क से लेकर ज्ञ तक। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आता है यहाँ से त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, श। फिर बड़ा श, छोटा स, खटकोड़ का श, छोटा स, फिर ह, और 3 आ जाते हैं जो कि है संयुक्त व्यंजन। इसमें मैं यहाँ नीचे लिखूंगी संयुक्त व्यंजन, जो कि है श, त्र और ज्ञ। 3 है संयुक्त व्यंजन जो हम यहाँ लेते तो हैं, लेकिन
उसको व्यंजनों में काउंट नहीं करते हैं, उसको व्यंजन में अलग लेते हैं, संयुक्त व्यंजन मानते हैं। दो व्यंजनों के योग की वजह से वो संयुक्त माना जाता है। बाकी सब स्वतंत्र व्यंजन हैं जो कि एक अकेले प्रोनाउंस होते हैं, अकेले उनका उच्चारण किया जाता है। बस एक संयुक्त व्यंजन को दोनों को जोड़ करके उच्चारण किया जाता है, छ, त्र, ज्ञ, इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन को। अब मैंने सबसे पहले बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। उसके बाद बताया वर्ण मौखिक और लिखित दोनों रूप में लिखा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों को मिला करके शब्द बनते हैं। वर्ण को जोड़ जोड़ के हम शब्द बना करके एक भाषा निकलती है हमारे मुंह से। जैसे अगर हम अभी इसी से क को लेते हैं, क इसमें से ले लिया, हमने ले लिया इसमें से छ, और इसमें से ले सकते हैं म ले लिया और ल ले लिया तो कमल। तो शब्द हमें कैसे मिला? हमने वर्णों को जोड़ा, एक एक वर्ण लिया और उसमें जोड़ के शब्द बनाया, तो वर्णों के मेल को शब्द बोलते हैं और उसी से ये भाषा हमारे मुंह से निकलती है, वो भाषा का रूप ले लेती है। भाषा मौखिक और लिखित दो प्रकार की होती है। बोलने वाली चीजों को हम मौखिक भाषा कहते हैं और लिख करके बताने वाली चीजों को हम लिखित रूप में भाषा कहते हैं। तो ये था संयुक्त व्यंजन और वर्णमाला, जिसमें कि स्वर व्यंजन आपने सीखा। संयुक्त व्यंजन में आपने संयुक्त व्यंजन के सारे शब्दों को सीखा, छ, त्र, ज्ञ और श्र, जो कि संयुक्त व्यंजन में आते हैं।